नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल माँ प्रकृति में। साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का सूचक है। बहनें भाई को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। माँ प्रकृति भी इसी रिश्ते की भांति हमारी रक्षा करती है। हमारे बच्चों को अपनी गोद में खेलने की जगह देती है, जिसमें बच्चों का बचपन भली प्रकार पूरी तरह विकास की ओर उनको ले जाता है और आने वाले समय के लिए बच्चे अपने आप को तैयार करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति के साथ हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता है। आदिकाल से ही हमारे जो पुरानी सभ्यताएं थीं, उनमें प्रकृति की पूजा की जाती थी। हमारी भारतीय संस्कृति के पर्व, त्योहार और पूजा पाठ की सभी परंपराएं किसी न किसी रूप में प्रकृति और पर्यावरण से ही जुड़ी हुई हैं। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व भी उनमें से ही एक है। पुरानी परंपरा के अनुसार राखी बांधने से पहले तुलसी जी और नीम के पेड़ को राखी बांधी जाती है। इसे वृक्ष रक्षाबंधन भी कहते हैं। अगर हम गौर करें तो जो हम कलावा बांधते हैं, कच्चा सूत बांधते हैं तुलसा जी पे, या पीपल के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं या सूत बांधा जाता है, वो कहीं ना कहीं हमको इस जो प्रकृति की ये जो वृक्ष है, देन है, इनसे हमको जोड़ने का काम करता है और इन के साथ हमारा अनायास ही एक संबंध सा बन जाता है। इनके साथ लगाव हो जाता है और कहीं ना कहीं हम इनकी रक्षा के लिए मन में विचार करते हैं। और जैसे ही हमें वट वृक्ष दिखाई देता है, पीपल का वृक्ष दिखाई देता है या तुलसी जी का वृक्ष दिखाई देता है, तो मन में एक श्रद्धा की भावना आती है, एक आदर का भाव आता है। वास्तव में वट सावित्री जो व्रत है, इसमें वट वृक्ष की परिक्रमा करना, कच्चा सूत बांधना, जल चढ़ाना या पीपल के वृक्ष की पूजा करना, इन सब परंपराओं के पीछे माँ प्रकृति की इस अनुपम देन के प्रति आभार व्यक्त करना तथा इनकी रक्षा करने का संकल्प लेना ही है। इन परंपराओं का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन वृक्षों के प्रति एक लगाव हो जाता है, इनसे एक संबंध सा स्थापित हो जाता है और हम बंध जाते हैं इनकी रक्षा करने के बंधन में। आप सोचिए कि अगर ये वृक्ष ना हो तो हम कैसे जिएंगे? ये वृक्ष ना हो तो कैसे हम सांस लेंगे? ये वृक्ष ना हो तो इस धरती का क्या हाल होगा आने वाले समय में? इसकी कल्पना को करते ही मन जो है वो कांप उठता है। तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए इस माँ प्रकृति का कि उन्होंने हमें इस अनुपम देन से हमें नवाजा है। ये जो वृक्ष होते हैं, भले ही आज बोनसाई आर्ट की रूप में जो है वृक्षों को, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनको गमले में लगाने की कला जो विकसित की गई है, जिसे बोनसाई कहते हैं, ये एक आर्ट है। लेकिन यदि हम किसी की जड़ ही काट देंगे, उसका पूर्ण विकास ही नहीं होने देंगे, तो उससे जो है वो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। जो एक पूर्ण विकसित वृक्ष हमको देता है, वो ये नन्हा सा बोनसाई हमें कुछ भी नहीं दे सकता। ये एक आर्ट है, आर्ट के रूप में ये अच्छा लग रहा है, कला के रूप में ये ठीक है, लेकिन इन वृक्षों का असली आनंद तो तभी है जब हम इन सभी वृक्षों की जड़ों को पूर्ण विकसित होने दें और वृक्षों को पूरी तरह फलने फूलने दें। तो आइए आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम माँ प्रकृति की रक्षा का संकल्प लें कि विकास के नाम पर होने वाले विनाश को हम रोकेंगे। जो प्रकृति आदिकाल से हमें निस्वार्थ भाव से केवल देती आ रही है, हम उसकी रक्षा करेंगे। हमेशा याद रखें, नो वन। तो आइए आज एक बार फिर हम संकल्प करें कि हम अपने जीवन में कम से कम 2 वृक्ष लगाएंगे और उनकी पूरी तरह देखभाल करेंगे। नमस्कार।